Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class 1st year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम पॉलीमॉर्फिज्म, कोरल एंड कोरल रीफ्स और फाइलोजेनी को भी डिस्कस करेंगे। ये सारे जो है छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसलिए हम इन चारों को एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हम निडेरियंस की जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है उसको डिस्कस करेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक है। Some Cnidarians alternate between two body types during their life cycle. कुछ निडेरियंस जो हैं अपनी बॉडी को अल्टर करते हैं, उनमें कुछ चेंजेस आती है और ये इनके लाइफ साइकिल के दौरान होता है। In these species, the asexual polyp produce male or female medusae, which is a result of sexual reproduction from zygote, which transform into a planular larva which eventually develop into a new asexual polyp. सबसे पहले क्या होगा, जो एसेक्सुअल पोलेप जो है उससे प्रोड्यूस होगा मेल और फीमेल बेबी से, और इनमें जो है अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जिसके नतीजे में जाइगोट बनेगा, और जाइगोट जो है वो डेवलप कर जाएगा प्लेनुलर जो लार्वा है उसमें, और यही लार्वा जो है फिर फर्दर इसमें डेवलपमेंट होगी और वो फिर से न्यू एसेक्सुअल पोलेप में डेवलप कर जाएगा या फिर डेवलप हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, यही जो पोलेप जो है इसमें से फिर मेल और फीमेल जो इनकी बॉडी है वो बनेगी एसेक्सुअल, और इस तरह से जो है फिर इन जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल जो मेल और फीमेल जो बॉडी जो प्रोड्यूस हुई है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, उससे फिर जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो है वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको प्लेनुलर लार्वा कहा जाता है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि प्लेनुलर लार्वा जो है वो किस तरह का लार्वा होता है, और फिर यही लार्वा जो है वो डेवलप होता है न्यू एसेक्सुअल पोलेप में। इसी तरह से इनमें ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। ये जो डायग्राम है जिसमें साइकिल दिखाया गया, आप देख सकते हैं कि एक फ्री लिविंग मेडुसा जो है इसमें सेक्सुअल स्टेजेस पे ये है। तो यहाँ पे इसके बाद जो है इनमें लार्वा बनता है, और लार्वा में आप देखें कि जो एसेक्सुअल स्टेज है वहाँ पे इनमें चेंजेस आ रही हैं। आने के बाद जो है ये पोलेप में डेवलप हो जाएगा जिसमें जो है फिर से क्या मौजूद होंगे, जो मेल या फीमेल जो पोलेप है वो डेवलप हो जाएगा, और फिर इसी में से जो है इनमें फिर फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो है न्यू फ्री लिविंग मेडुसा जो है वो डेवलप हो जाएगा, या फिर जो पोलेप है वो डेवलप हो जाएगा, फिर वो जाके न्यू पोलेप में डेवलप हो जाएगा, या फिर जो लार्वा जो है वो न्यू पोलेप में डेवलप हो जाएगा। This phenomenon of producing asexual from bisexual form of vice versa is called alternation of generation. इनमें जो alternation of generation जो है वो इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो है जो एसेक्सुअल फॉर्म जो है उससे सेक्सुअल फॉर्म बन रहा है, और सेक्सुअल फॉर्म से जो है फिर से एसेक्सुअल फॉर्म बन रहा है। तो इस तरह की जो लाइफ साइकिल होती है जिसमें एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म बन रही है, जिस तरह से हमने पुराण में पढ़ा था कि जो स्पोरोफाइट थे वो गेमेटोफाइट बना रहा था, गेमेटोफाइट जो वो स्पोरोफाइट बना रहा था, जिसको हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा था। और इसी तरह से जो है निडेरियंस में यही हो रहा है कि एसेक्सुअल जो बॉडी है वो सेक्सुअल फॉर्म्स बना रही है, और सेक्सुअल फॉर्म जो है वो उनसे फिर से एसेक्सुअल फॉर्म्स बन रही हैं। तो इस तरह की जो चेंजेस हैं या फिर अल्टरनेट इनमें चेंजेस जो आती है बॉडी में, इसको कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। Polymorphism. Many cnidarians live as a part of a large colony in which many individuals become physically attached to one another and occur in many different forms or zooids. अब ये जो पोलीमॉर्फिज्म है इसमें ये होता है कि बहुत सारे निडेरियन जो है वो एक साथ रहते हैं और एक कॉलोनी बनाते हैं, और ये सारे निडेरियन जो है वो फिजिकली एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, और इस तरह से ये डिफरेंट काइंड्स की जो कॉलोनीज है वो बना लेते हैं। इसमें जो है डिफरेंट तरह के आपस में निडेरियन जो है वो आपस में मिलके रहते हैं, और डिफरेंट फॉर्म्स कहें या फिर डिफरेंट जॉइड्स कहें, उस तरह की जो एनिमल्स हैं वो आपस में या निडेरियन जो है वो आपस में मिलके रहते हैं। These zooids are independent and perform special function for whole the colony. इंटरडिपेंडेंट
इसमें जो है ये जॉइड्स जो है ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं और ये स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और उस फंक्शन का फ़ायदा जो है वो तमाम के तमाम कॉलोनी को हो रहा होता है, क्योंकि एक कॉलोनी में जितने भी मेंबर्स होंगे वहाँ पे जो फिजिकली एक दूसरे से अटैच्ड होंगे और हर किसी का काम जो है स्पेसिफिक होगा और स्पेसिफिक फंक्शन को वो परफॉर्म करेगा और उसमें रहने वाले तमाम जो जॉइड्स होते हैं या फिर जितने भी वहाँ पर रहने वाले निडेरियंस होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। दिस इंश्योर एन एफिशिएंट डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि इनमें जो है जो काम जो है वो तकसीम किया जाता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म ने कौन से निडेरियन ने जो है कौन सा काम परफॉर्म करना है। तो हर जो लेबर है उसके लिए स्पेसिफिक वर्क जो है वो सौंपा जाता है। इट इज़ अ कॉमन फीचर ऑफ हाइड्रोजोन कॉलोनीज, ये एक कॉमन फीचर है, ये कॉमन खुसूसियत होती है हाइड्रोजोन कॉलोनीज की, क्योंकि वो भी पॉलीमॉर्फिज्म के फॉर्म में रहते हैं। The occurrence of a species in two or more structurally and functionally different kind of zooid is known as polymorphism. अगर जहाँ कहीं पे भी दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट काइंड के जॉइड्स जो हैं वो आपस में मिल के रहते हैं तो उनको उस फिनोमिनन को कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म वो फिनोमिनन है जिसमें जो है टू डिफरेंट काइंड्स के या टू डिफरेंट फॉर्म्स के जो हैं ये जो निडेरियंस हैं वो आपस में मिल के रहते हैं। फाइसीलिया इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी। फाइसीलिया जो है वो एक कॉमन एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी की, in which many type of polyploid and merozoite form live together in a colony and perform specific function. अब जो फाइसीलिया है ये एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी की, क्योंकि इसमें जो है मुख्तलिफ किस्म के पॉलीपॉइड और मीडोसाइट फॉर्म जो है वो एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं और ये कॉलोनी बनाते हैं और इनका जो फंक्शन है वो स्पेसिफिक होता है हर मेंबर का। हर मेंबर जो है अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा और इस तरह से इस कॉलोनी में मौजूद जितने भी मेंबर्स होंगे वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होंगे। अब जो पॉलीपॉइड या मीडोसाइट जो है ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है हमारे पिछले लेक्चर में जो है इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि इसके स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से होती है या इनमें जो है क्या डिफरेंस होता है। अगर किसी को नहीं पता कि पॉलीपॉइड और मीडोसाइट जो है वो क्या चीज़ है तो आप हमारी पिछली वीडियो को देखें, उसमें इन की जो टाइप्स हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स की टाइप्स है इसको डिटेल में वहाँ पे डिस्कस किया गया है। Coral and coral reefs. Many pulpoid cnidarian secrete certain chemicals which form a hard but yet protective covering around them. कुछ पॉलीपॉइड जो हैं जो निडेरियन की टाइप्स हमने पढ़ी थी, पॉलीपॉइड जो है वो सिक्रेट करती हैं केमिकल सिक्रेशंस को, जिनकी बिना पर इनकी बॉडी के इर्द गिर्द एक हार्ड कवरिंग बनती है और वो कवरिंग जो है डेट प्रोटेक्टिव कवरिंग कहलाती है। ये केमिकल्स की वजह से ये कवरिंग जो है वो हार्ड होती है। These coverings are of various shape, size and chemical composition and are called corals. ये कवरिंग जो है वो वेरियस होती हैं या मुख्तलिफ होती हैं शेप्स में, साइज में और इनकी जो डिपोजिशन जो हुई है इन कवरिंग की उनमें मौजूद जो केमिकल्स हैं उनकी कंपोजिशन भी डिफरेंट होती है और इनको कहा जाता है, इन कवरिंग को कहा जाता है जो कि डेट प्रोटेक्टिव कवरिंग है उनको कोरल्स कहा जाता है। कोरल रीफ्स आर अंडरवाटर लाइमस्टोन रिजेस नियर द सरफेस ऑफ द सी। ये कोरल रीफ जो है अंडर वाटर में ये होती है, ये वाटर के अंदर ये होती है, सी सरफेस के करीब ये होती है और ये डिपोजिशन होती है लाइमस्टोन्स वगैरह की या फिर मुख्तलिफ केमिकल्स की। These are usually found by combined secretions of several species of coelenterates and other carbon precipitating protoctist organism. ये जो कवरिंग ये जो कोरल जो बनते हैं ये आमतौर पर ये सिक्रीशन जो है वो कंबाइन हो जाती है निडेरियंस वगैरह की, सिलेंट्रॉन्स वगैरह की, उनकी स्पीशीज़ की या फिर ये जो प्रोटोक्टिस्ट हैं जो कि कार्बन प्रेसिपिटेटिंग होते हैं उनसे जो सिक्रीशंस वगैरह होती हैं, जब ये सिक्रीशन जो है आपस में मिलती हैं तो उनसे ये हार्ड शेप्स जो हैं, ये हार्ड स्ट्रक्चर जो हैं वो बन जाते हैं।
Coral reefs, which are usually restricted to warm, shallow water, provide a haven to a large number of marine species. कोरल रीफ जो है वो आमतौर पर रिस्ट्रिक्ट करती हैं जो वार्म शेलो वाटर जो होता है उसको, और इन ये जो पानी में मौजूद जो स्पीशीज होती है उनके लिए ये वहाँ पे एक शेल्टर वहाँ पे ये उसको प्रोवाइड कर लेती हैं. Great Barrier Reef of Australia's ईस्टर्न कोस्ट इज सेपरेट ओवर 100 माइल्स. ये जो ग्रेट बैरियर है जो कि कोरल रीफ्स का बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, और ये ईस्टर्न कोस्ट है जो कि सेपरेट कर रही है उसको 100 माइल्स में. यानी इतना बड़े ये रीफ्स या इतने बड़े स्ट्रक्चर से बने हुए हैं कि माइल्स तक जो है ये बैरियर्स का ये काम कर रही होती हैं. Jewelry and other decorative items are covered from the red corals. ये जो ज्वेलरीज या फिर डेकोरेटिव आइटम्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. Red coral by the name of marjan is used by Hakim in preparing Eastern medicine. अब ये जो मरजान जिसको हम कहते हैं ये हकीम इसको यूज़ करते हैं. ये असल में रेड कोरल है जो कि ईस्टर्न मेडिसिन बनाने में इसको जो है हकीम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं. Phylogeny. Phylogenetically, it is believed that the Nilurians have evolved along one of the three evolutionary lines from Protoctista. फाइलोजेनेटिकली ये कहा जाता है कि जो निडेरियंस है ये इवॉल्व हुए हैं प्रोटोक्टिस्टा से, और इसकी जो है 3 एवोल्यूशनरी लाइंस हैं. यानी 3 एवोल्यूशनरी लाइंस जो हैं ये निडेरियंस की हैं जो कि प्रोटोक्टिस्टा से इवॉल्व हुए हैं. देयर आर फॉलोइंग 3 क्लासेस बेस्ड अपॉन द डोमिनेंट फेज. अब डोमिनेंट फेज के हिसाब से जो हैं इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है निडेरियंस को. हाइड्रोजोआ, मेसोगिलिया, नॉन सेलर. मेसोगिलिया जो है इनमें नॉन सेलर होता है हाइड्रोजोआ में. बोथ पॉलीपॉइड एंड मिडोसाइट फेसेस ड्यूरिंग शोइंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. इनमें जो है पॉलीपॉइड और मिडोसाइट जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करते हैं. इनके एग्जांपल जो है वो हाइड्रा है, ओबिलिया है, फाइसिलिया है. इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस तरह से होती है ये हमने अली जो है डिस्कस कर लिया है. आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं अल्पाइन एकेडमी की. और जो सेकेंड टाइप जो है वो स्काइफोजोआ है. मेसोगिलिया सेलुलर होता है, इसमें प्रीडोमिनेंटली मिडोसाइट इसमें जो है प्रीडोमिनेंट होता है. इसकी एग्जांपल जो है वो जेलीफिशेस हैं. और पॉलिप जो है या पॉलीपॉइड जो है वो मौजूद होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ये वहाँ पे होता है. और जबकि एंथोजोआ जो है इसमें मेसोगिलिया जो है वो फाइब्रस होता है. पॉलीपॉइड सिर्फ इसमें बनती हैं, और इसकी एग्जांपल जो है वो कोरल्स या फिर सी एनीमोन हैं. रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com. शुक्रिया. इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा. अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें. शुक्रिया.